हाल ही में यूएस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन से मुतालिक तमाम रूमर्स को तब ख़त्म कर दिया जब उन्होंने इस बात का अंदिया दिया कि वो वक्त पर रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि 29 नवंबर को, और मज़ीद एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। इसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती से कल्ब जिन अफसरान का नाम वज़ीर आज़म को अरसाल किया जाता है, इसमें कौन से नकात पर गौर होता है। वज़ीर आज़म को मुमकिना तौर पर जो फहरिस्त भेजी जाएगी, इसमें 6 नाम हैं जो कि सीनियरिटी की बेसिस पे डिसाइड होते हैं। रिवायत के मुताबिक 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कमांड और स्टाफ दोनों फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि 6 नामों में से 4 नाम एक ही बैच से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी सीनियरिटी इस बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि उनका पीए नंबर क्या है, यानी कि पीएमए में ट्रेनिंग के दौरान उनको जो नंबर असाइन किया गया है उसकी बेसिस पे इनकी सीनियरिटी का तयन किया जाता है। इन 4 नामों के अलावा जो सीनियर मोस्ट नाम है इन 6 नामों में से, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सितंबर 2018 में प्रमोट हुए 2 स्टार जनरल की पोजीशन पे, लेकिन उन्होंने अपना चार्ज 2 महीने बाद संभाला। ये माना जाता है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा के काफ़ी करीब रहे और उन्होंने उनके साथ काफ़ी अरसे सर्विस में भी गुजारा जब लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा 10 कॉर्प्स कमांड कर रहे थे। बाद में 2017 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGMI भी बने और इसके बाद अगले साल अक्टूबर में उनको ISI चीफ बनाया गया। दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि उनका ये ओहदा सिर्फ 8 महीने रहा, क्योंकि उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको सिर्फ 8 महीने में रिप्लेस कर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI चीफ मुंतखब किया। एक और दिलचस्प बात जो इनके टेन्योर के हवाले से है कि वो 27 नवंबर को, यानी लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जो है वो रिटायर हो रहे हैं। इनकी 4 साला मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को, यानी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी। वो इस दौर में इसी सूरत में शामिल हो सकते हैं कि इन्हें 2 दिन की एक्सटेंशन मिल जाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद इस कोर्स में अब सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का है। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं इन 4 कैंडिडेट्स में से जो कि सेम बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा का अहम तरीन टेन्योर जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 साल के दौरान रहा जब वो DGMO रहे। वो जनरल राहील शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे जिसने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में TTP के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन को सुपरवाइज़ किया। इससे पहले वो फ़ौज के अहम तरीन ओहदों में से एक, यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी तैनात रहे। इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, कमान कर रहे हैं और ये कोर इलाके के लिहाज से फ़ौज की सबसे बड़ी कोर है। बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फ़ौज के अहम तरीन ओहदों में से एक, यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। इससे पहले वो 10 कॉर्प्स कमांड कर चुके हैं। इस दौरान उनको ये एजाज़ हासिल है कि इंडियन और पाकिस्तान आर्मी ने 2003 के सीज़ फायर एग्रीमेंट को एक दफ़ा फिर से उस पर अमल दरामद करने का फ़ैसला किया था। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। अगरचे लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, मगर एक मजबूत करियर के हामिल हैं। फ़ौज में इन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। इनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान ने 1971 की जंग में शामिल थे। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पेशावर के कोर कमांडर तैनात रहे। दिसंबर 2019 में उनको पेशावर बेस्ड 11 कॉर्प्स भेज दिया गया, जहां उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी भी की। 2021 में 11 कॉर्प्स की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है और वो सबसे ज़्यादा मौजूए बहस रहने वाले कंटेंडर हैं। इस वक्त कहा जाता है कि जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का गहरा ताल्लुक है और उन्होंने एक साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है। एज ए ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सर्व किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ 10 कॉर्प्स अंडर जनरल बाजवा। उसके बाद जो है वो जब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को एज अ DG काउंटर इंटेलिजेंस एट ISI
भी प्रमोट किया। इस प्रमोशन के बाद वो इनिशियली एडजुटेंट जनरल एट GHQ रहे 2019 में, लेकिन 2 महीने बाद ही उनको DG ISI अपॉइंट कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त जनरल फैज़ हमीद सीनियरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। अपने आखिरी दिनों में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान के दरमियान कहा जाता है कि वजह तनाज़ा भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं वो इस फहरिस्त में गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिलरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज़ थे और आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट के अमूर की निगरानी करते थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने लाहौर डिवीज़न कमांड की। इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में थे।